खूबसूरती से जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ। 2 बातें हुई हैं, गलत हुई हैं, उसका परिणाम देखिए। राम ने मर्यादा का हनन करते हुए, पति की मर्यादा का हनन करते हुए पत्नी का परित्याग किया है और फिर आजीवन पत्नी का वियोग सहा है। उनकी ज़िंदगी में फिर कोई दूसरी बतौर पत्नी नहीं आई है, जबकि हज़ारों वर्ष का उनका राज्य रहा है। और यही गलती जो है युधिष्ठिर ने किया है, द्यूत क्रीड़ा के वशीभूत होकर के पत्नी को दाँव पे लगाया है। पत्नी वस्तु नहीं जिसको आप दाँव पे लगा सकें। और नतीजा क्या हम्म। हुआ है, पूरा का पूरा कौरव वंश, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को। आपने पत्नी को दाँव पे लगाया, उसका ख़मियाज़ा पूरा कौरव वंश बर्बाद हुआ है, लिटरली बर्बाद हुआ है। हम्म। तो जो समाज इसीलिए कहती है मनुस्मृति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं पे देवताओं का वास होता है। और जिस कुल में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो पूरा का पूरा कुल डूबता है। हम्म। एक एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। रावण जो है वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण था। उसकी विद्वत्ता अलंघ्य थी, मतलब उसकी विद्वत्ता ऐसी थी कि रुद्राष्टाई वो महादेव को ठीक। प्रसन्न करता था वो। हम्म। भगवान राम का पुरोहित बन कर के आया था। फिर कभी चर्चा हम्म। करूँगा, समय नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया, लेकिन जिस जबरदस्त। समय रावण नहीं मरा है अच्छी। ना, जिस समय रावण की मृत्यु हुई है, तो उसकी पत्नी मंदोदरी आकर के विलाप कर रही है। हम्म। और जब विलाप करे, जब उसका उसका शव गिरा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। देखिए, किसी का जब अंत होता है ना, तो बड़ा कारुणिक होता है, वो अध्ययन करने की चीज़ होती है। तो पत्नी कहती है, चिक्कर ही दिग्गज करके आता है कि जिसके चलने से पृथ्वी डोलती थी, सारी ठीक। दिशाएँ जिसके हाथ में थीं, सारे मौसमों के ऊपर जो 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 काल को भी अपने कब्जे में रख के, मतलब मृत्यु के ऊपर भी जो अधिकार रखता था, आज वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ऐसा क्या मेरे पति ने किया? तो कहती है कि वेदों का अध्ययन करने के बावजूद भी जिसका आचरण पवित्र नहीं हो, वो ऐसे ही अंत को प्राप्त होता है जैसा मेरा पति है। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये अति रावण और उत्तम। लक्ष्मण को सीख दे रही मंदोदरी कि सीखो मुझसे, मेरा पति जिसके चलने से सारे दिशाएं कांपती थीं, आज वो इस गति को प्राप्त हुआ है। और रावण, तुम जीते हो जबरदस्त। क्यों? क्योंकि तुम आज तक अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे हो, और मेरा पति वाह, सब कुछ होते हुए भी अपनी कामनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो मैं बता दूं जबरदस्त। आपको, काम, क्रोध, सुनिए बस इसी ये अंत खूबसूरत की बात के बात। साथ अंत करेंगे। बहुत जी खूबसूरत बिल्कुल। बात की कि वेदों का ज्ञान होने के बावजूद अगर कोई उसका पालन या उसका आचरण अपनी जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर नहीं करता, वो रावण से बदतर है। विष्णु भैया बहुत धन्यवाद। अपने अपने अंत को प्राप्त करेगा, अपना जी सर्वनाश जी उपस्थित करेगा मेरे भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा ही। सब कुछ बहुत पढ़ें धन्यवाद। और जब आचरण करने की बात आए, तो आप अपने ईफ एंड बट्टे निकालने लगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आचरण प्रथम है। जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, इससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ। ज्ञान जी, का अगर कोई फायदा है तो वो यही है कि आप उसका पालन करें। अगर पालन नहीं करते तो आप में और गधे में क्या अंतर रह जाएगा कि गधे के ऊपर भी किताबें लाद दो तो वो भी, उसको भी ऋषि बोल दो। मगर असल है आचरण, आचरण करना, अपना आचरण धर्म अनुसार करना। बहुत धन्यवाद बिल्कुल, बिल्कुल। विष्णु बहुत-बहुत भैया। शुक्रिया आपका। और थैंक यू, थैंक मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बेहतर आंसर देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। यू। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब मुझे लगता है हल्के में ले रहे हैं। ठीक हो गया विष्णु भाई, नहीं सर, ओके। आपने मैं अगर हल्के में लेता तो मैं 2:30 बजे इंतज़ार करके आपसे बात ही नहीं करता। हाँ मैं हाँ लास्ट हाँ, कॉलर के तौर पे आता आपकी हूँ। आप गौर करें, मैं शुरू में बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि अमीर मच्छर मारने निकला हुआ, मार ले मच्छर। 4 घंटे के बाद एनर्जी आपके लोगों की, तब दिमाग ठंडा होता है, तब आप लाइन पे आते हैं। ठीक हो मैंने गया। मैंने भी तो आपको बहुत बहुत रीच किया धन्यवाद। है ना। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। ये जी दोस्तों, विष्णु भाई थे, बड़ी जानकारी प्राप्त हुई विवाह के विषय के ऊपर और बाल विवाह के विषय के ऊपर बड़ी जबरदस्त चर्चा चली। हमारे साथ एक आर्या समाजी हैं, उनको ले लेते हैं जी। नमन आर्या करके को भाई हैं। आयशा रंडी की बच्ची। यार रुक रुक तो जाना, ये देखे ना, ये सुन के, यार ये सुन के तो जा भाई, चले क्यों जाते हो? रुको, ये सुन जरा भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, ये देख लो। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे। वनवास किया भोसड़ी का, उसकी मैं बात है ना, रुकमणी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना, बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गाड़ मारूंगा मैं। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का, चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का, चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का, चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का, चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया। वनवास किया भोसड़ी, है ना, रुकमणी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे।
देखो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि अभी विष्णु भाई आए और कई अच्छे सनातनी आए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता भाई। मैंने कहा कब है? दे रहे थे। मैंने तो सर अपनी बात ही नहीं कोई की। सुन ले सर, आप खुद सुन ले। अरे यार अब बताओ, तुमने तो भाई मतलब मुसलमान भी इतनी गालियां नहीं देते, तुम लोग हिटी डिबेट्स के होके बताओ रामकृष्ण को गाली दे रहा है। अरे नहीं तो नकली आर्य नमाजी का चौदह बनना है ना। तेरे माँ बाप जो है ना रंडी पड़वे थे, जो तेरे को पौराणिक पैदा किए है ना, वो तो मैं रिवर्ट। अरे वो तो मैं रिवर्ट बहुत कट्टर बनना है ना। तेरी माँ की जोत, तेरे सीता को जूत फाड़ फाड़ के छोड़ूंगा। कट्टर बनना है ना, भोसड़ी के मादर चोद है। अरे लेकिन तेरा दयालंड क्या किया भोसड़ी के इस देश के लिए? क्या किया तेरा दयालंड भोसड़ी का मादर चोद? क्या किया मेरे को बता। बड़े बड़े कंपनी में कौन मादर चोद आर्य नमाजी का चोदा है बता। अरे यार तुम तो भाई क्या होता है आर्य नमाजियों की? पंजाब में तुम लोगों ने अपनी माँ बहन चुदवाई, वहां पे तुम पिटीशन फाइल कर रहे हो कि तुमको माइनॉरिटी दिया जाए, और जो कोर्ट डिसीजन है तुम आर्य नमाजियों की और फर्जियों की वो क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे माता पिता के सामने मारूंगा। अरे वो क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और उसका ये जो वेद है लंड, जिसपे मैं मुठ मारता हूँ है ना भोसड़ी के, बहुत वेद करता हूँ है ना भोसड़ी के, बहुत वो क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और उसका ये जो वेद है लंड, जिसपे मैं मुठ मारता हूँ है ना भोसड़ी के, बहुत वेद करता है ना। वेद को पूरा छेद करके, पूरा जला के, राख करके तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे माता पिता के सामने मारूंगा। अरे सुनो, अब बताओ यार तुम। अरे किंग सिंह भाई सुनो, अरे किंग सिंह भाई तुम्हारी होती है अच्छा उखाड़ ढोरी दिखता है, उनका स्तन दिखता है ना। देखो भाई मैंने भाई कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कुछ कहा। हाँ मुझसे नाराज नहीं होना भाई, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है जी, हाँ पैसे पूरे हो गए हैं और आओ। हाँ इस तरह के नए नए क्लिप हमारे पास लगते रहेंगे, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ये हम कह चुके हुए हैं। हम आपके लिए कुछ गलत अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, मगर अगर आप कुछ बोलोगे तो सर हम आपकी ही जुबान सुनाएंगे, ये याद रखो। अच्छा जी, हमारे साथ नहीं यार ये मुसलमान दोस्त हैं, तो मुसलमान दोस्तों को लेना शुरू किया तो फिर तो सबको लेना पड़ जाएगा, अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल यार अपना एडम मीमर भाई, मैं ना आपको इस्लामोफोब समझ रहा हूँ, ना मैं आपको कोई ब्लास्फेमर समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपसे ठीक ठाक बात हुई है भाई, नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी। अब आप मुझे कह रहे हो शो सम गट्स, टेक वन क्वेश्चन, यू आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर बट वाजंट रेडी टू अपना टेक माय क्वेश्चन। यार ऐसे तो नहीं ना बात बनती। मैंने आपसे सिंपल चीज पूछी मैंने आपसे सिंपल पूछा कि चांद सूर्य के ऊपर लोग रहते हैं, आपने तवे के ऊपर बिठा दिया। आप कहते हो तवे के ऊपर भी बैठ जाएंगे गियर पहन के। यार कोई बंदा सोचता है, कोई मानसिकता होती है, कुछ क्या करें। यानी सूरज पर स्वामी दयानंद को सच्चा साबित करने के लिए माता पिता को तवे के ऊपर बिठा रहे हैं। यार ये कितनी गलत बात है मीमर भाई, कितनी गलत बात है। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी में ये ऐसे थे या नहीं थे, मुझे तो डाउट हो रहा है। ये आर्या समाजी, पक्का आर्या समाजी अंदर से। अच्छा कहता जी बुराक, मैंने कहा कैसा है जी बुराक? कहता है जी ऊपर मुंडी इंसान की होती है, पीछे पैर होते हैं घोड़े। मैंने शेयर करके जब फोटो दिखाई, कहता है ये नहीं मुझे लग रही है कोई और है। कामाधीनु। तो भाई अपना नेक्स्ट आ जाना, कोई बात नहीं यार। अरे यार ओरिजिनल आईडी से आ जाए, इज्जत और ज्यादा इज्जत होती है पब्लिक के अंदर में। ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। हेलो हाँ भाई कितना झूठ बोलोगे भाई? मैंने कब बात करी तबाह की? और आप ये बोल रहे थे कि बुराक वाली बात मैंने तब चालू करी
जब आपने मुझसे वो मांगा कि एविडेंस दिखाओ, जब मैंने बोला कि किसी चीज़ का जब एविडेंस नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, तब वो बात आई थी बुराक वाली, आप अपने आप मेरे मुंह में घुस रहे थे बात। अच्छा मेरा क्वेश्चन लोगे? अच्छा ये आपने पीछे, हाँ ठीक है लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आपने पीछे बोला है कि आई स्वेयर आई वाज नॉट रेडी, आई स्वेयर टू माय डैड। हाँ मैं आर्य समाज नहीं हूँ भाई। मैंने पूरी टॉक देख लो आप हम दोनों की, मैंने कब बोला कि मैं आर्य समाज हूँ भाई? मैंने ये बोला था कि आपने कहा मैं आर्य समाजियों से प्रभावित हूँ। हाँ मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं आर्य समाजी से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ भाई वो अच्छी बात करते हैं, ऋग्वेद से रेफरेंस देते हैं हमेशा, और जो होता है सच होता है। जैसे कि लोग कहते हैं, उनको बहुत विरोध भी करते हैं लोग कि भाई मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों है, तो जब वेदों में लिखा है तो लिखा है, बस क्या इसमें रोना। इसलिए मुझे आर्य समाज अच्छा लगता है। लेकिन आप अच्छा, यार अपना ही वो बना रहे हो। अच्छा आप कह रहे थे मेरी तैयारी नहीं है, क्या मतलब? यानी आप कोई डिबेटर वगैरह है? नहीं मैंने कब बोला मैं डिबेटर? तैयारी नहीं, आपने कहा मेरी तैयारी नहीं, आई वाज नॉट रेडी, आई स्वेयर टू माय डैड आई एम नॉट रेडी। नहीं मैंने बोला कि क्या कहते हैं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं ये स्वेयर कर रहा हूँ। मतलब आप मान नहीं रहे थे ना कि कह रहे थे आर्य समाजी है पक्का, मैं नहीं हूँ आर्य समाजी भाई। अच्छा नहीं, आई स्वेयर आई वाजंट रेडी ये बोल रहे थे आप? नहीं वो कुछ आगे देखो ना, आगे पढ़ो तो भाई, आई एम नॉट आर्य हाँ समाजी उसके बाद हाँ ऊपर लिखा आई स्वेयर आई वाजंट रेडी, आई स्वेयर टू माय डैड आई एम नॉट आर्य समाजी, ठीक है ना, ये लिखा। हाँ ठीक है, उसके बाद ठीक है चलें यार, अब आपने इतना इंतजार किया है, इतने अच्छे भाई हो, अच्छे से बात हुई, कर लो यार सवाल, खुश रहो, ये ना कहीं कहो कि आवाज़े हक के दर पर गया था और खाली आ गया। ठीक है हाँ मैं इसीलिए डिसअपॉइंट था, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छा ये एक क्वेश्चन है मेरा, सही अल बुखारी 7116 पर। एक मिनट जरा, सॉरी शेयर करूँ? एक मिनट रुकिएगा। ये आप एथियस्ट थे, एथियस्ट से सनातनी एक्स मुस्लिम से प्रभावित होकर सनातन धर्म की रिसर्च कर रहे थे, और बुखारी का हदीस नंबर जुबान पे याद है और ना वेदा पढ़नी। भाई खोल रखा है। अरे फिर वही बात हो गई, खोल रखा है भाई, खोल नहीं एक मिनट नहीं, मुझे पता है कब आता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं क्यों हंस रहा हूँ, आपको ताकि पता चलना चाहिए मैं क्यों हंस रहा हूँ। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि एक बंदा, आप चेक करें, करेक्टर देखें, ये करेक्टर होता है, इस्लामोफोबिक करेक्टर जो होता है ना, वो करेक्टर किस तरह आप होता है आपने समझना। हिंदू बैकग्राउंड, एथियस्ट हुआ, 1 साल से सनातन धर्म में वापस आया, आर्य समाजियों से प्रभावित हूं, एक्स मुस्लिम को सुनना शुरू किया तो रिसर्च करने का दिल किया। मेरा सवाल आपके सामने है, हिंदी मुझे आती कोई नहीं, दूसरी तीसरी चीज मुझे पता नहीं, सवाल मेरा है बुखारी शरीफ हदीस नंबर फिंगर टिप्स के ऊपर टिक 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 फिर अपनी बातें घुसा दी। मैंने कब बोला कि मेरे को टिप्स पे याद है, मैंने खोल के रखा भाई पहले से। क्या गजब बात करते हो यार, कुछ भी बात है नहीं पहले मुझे आनंद ले लेने दो, सवाल आपका लूंगा, टेंशन नहीं लो आप, सवाल आपका लूंगा। फिर वही आनंद वाली बात होती है ना, सीरियसली नहीं लगता, सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं सीरियस हूँ। अच्छा कौन सी हदीस बताइए बुखारी की? ये है आपकी 7116 7116 7 ओहो पीछे वाली थी 7116 7116 7116 7116 7116 अच्छा जब नया नया कोई मड़े करचू के अंदर फंसता है ना, मुझे मजा भी आता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना कि उसके साथ क्या होना है। बिल्कुल। अच्छा हाँ जी 7116 जी जनाब जी। तो हाँ तो इसमें ये जो है दाऊस की ट्राइब की बात हो रही है ना, कि जब जी तक वो अरे थोड़ा इंग्लिश में लाओ ना, क्या दिखा रहे? वो इंग्लिश मुझे आती नहीं ना। अरे तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से भाई, क्वेश्चन तो करना है ना। पढ़े भाई, आप पढ़े, आपको हिंदी नहीं आती थी, मैंने आपके लिए गूगल, आपने कहा मेरे लिए गूगल खोले, मुझे नहीं आती इंग्लिश। अरबिक पढ़ दूं? हाँ जी भाई जिस बंदे को हिंदी अच्छे से नहीं आती आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अरबिक पढ़ देगा यार, कसम से भाई। नहीं मैं तो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने नंबर ये वो फिंगर टिप्स के ऊपर रखे हुए। अपना खोल दिया, रुक जाओ।
इसमें लिखा है अल्लाह मैसेंजर सेड द आवर विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड till the buttocks of the women of the tribe of Daus move while going around Dayal Khalasa. Dayal Khalasa was the idol of the Daus tribe which they used to worship pre-Islamic period ignorance. अच्छा, अब ये इस पे मेरा सवाल ये है कि ये दाऊस ट्राइब अभी एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो अभी तक कयामत क्यों नहीं आई? उन्होंने अभी तक वर्शिप नहीं करी होगी? बस इतना सा सवाल है मेरा। बस इतने? जी बस वाकई? जी जी यार लाइक ऑनेस्टली इतनी देर वेट किया इस सवाल के लिए? हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला था। ओ हो इसका जवाब मैंने पिछली स्ट्रीम में दे दिया हुआ है। ओए होए ये देखो नीचे हमारी पब्लिक को पता है। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चंस, ये देखो ये कमेंट देखो, बिल्कुल ये देखो उसमें आप रिपीटेड क्वेश्चन पूरे इस तरीके, हाँ रिपीटेडली इसके बारे में 2-3 हदीसों से आपने कंपेयर किया। हो बेचारा इतनी देर से इंतजार कर रहा था उसको यार एक्स मुस्लिम ना इन सनातनियों को मरवा देंगे बेचारों को, मैं तुम्हें सही बताऊं। ये इनको मरवाने वाले एक्स मुस्लिम है। इसको पता है इसके दिमाग में क्या डाला होगा कि ये को तोप सवाल है, तोप। ये देखो नीचे और पब्लिक कैरियर रिपीटेड, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दोबारा रिपीटेड। ये पिछली स्ट्रीम में हुआ है, उस पर बात की है। ओए होए यार मीमर, यार मुझे बड़ा दुख हुआ आप पे, रियली सॉरी यार। सनातनियों के साथ बहुत ही बुरी हो रही है, मैंने हिसाब लगाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कई दफा ना वाकई दुख होता है, मुझे गिल्ट होता है कि यार उधर से एक्स मुस्लिम पैसा लूट लेते हैं, इधर हम इनकी इज्जत लूट लेते हैं। दो ही इंसान के पास दो ही चीजें होती है ना, या उसका माल होता है या उसकी इज्जत होती है। माल वो लूटते हैं, इज्जत मैं लूट लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। बचता क्या है? बचता एंड पे कुछ भी नहीं। अब पीछे कमेंट कर रहा है, यानी पहले मैं सुन रहा था तुम शेर का क्लेम करते हो, तुम ये करते हो, फलाना करते हो। असल सवाल करो कि तुम्हें चूतड़ों से मसला है क्या? चूतड़ बुटॉक्स हिलेंगे वो नहीं को पूछ रहा। मैं इस इंतजार में मैंने पहले भी एक बार हदीस शेयर की थी। हाँ मैंने पहले भी एक बार हदीस शेयर की थी। मैं इस इंतजार में था कि कोई एतराज तो जेन्युइन करें, बोलते ही नहीं है। यहां आकर सीटी गुल हो जाती है। भाई तू बोलना कि वो बुटॉक्स हिलने से कयामत का क्या ताल्लुक है, ये एतराज करना जो एक्स मुस्लिम ने सिखाया था। एक्स मुस्लिम ने जो एतराज सिखाया था, क्या वो भी मैं दोबारा रिपीट करवाऊं स्क्रिप्ट? एक्स मुस्लिम्स ने इस हदीस के दोबारा सुन लो। बेवकूफ कहते हैं ना, मास्टर जितना मर्जी अच्छा हो, टीचर जितना मर्जी अच्छा हो, स्टूडेंट ही जब नखटू हो सीखे ही ना। ठीक है, असल सवाल सुन लो दोबारा आके मुझसे। किसी ने नेक्स्ट टाइम जब आना है तो ये पूछना है, ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। बुटॉक्स हिलने का यानी औरतों के पिछवाड़े हिलने का कयामत के साथ क्या ताल्लुक है? ये इस तरह बनाओ एतराज। अगर किसी मुसलमान को चढ़ाना है, ये है एतराज का तरीका। फिर वो मुसलमान आपके बुटॉक्स को कैसे हिलाएगा वो फिर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, हदीस के ऊपर एतराज करना है तो ये तरीका है कि कयामत का बुटॉक्स के साथ क्या ताल्लुक है। फिर जब आप ये एतराज मेरे पास लेकर आएंगे, फिर मैं आपको आपके बुटॉक्स के ऊपर पटक पटक करके बताऊंगा कि अब आपको फील हो रहा है कि नहीं कि कयामत आ गई है आपके बुटॉक्स हिलने से। ठीक है, पता नहीं यार, समझ ही नहीं मैं क्या करूं यार रोर भाई। मैं जब सोचता हूं कि कोई हैवी वेट किस्म का एतराज आएगा, कोई हैवी किस्म का, कोई दबंग किस्म का कोई बंदा आएगा, वो टाए फिश हो जाता है, ठुस हो जाता है। ये क्या चक्कर है यार? ये भाई लेट हो गया मेरे ख्याल से, इसने लेट सुनना शुरू किया। ये लेट हो गया, वाकई में लेट हो गया। इसके सवाल देखो, मैं कमेंट में देखा था, भाई इस्लाम मजहब है, धर्म नहीं है। ये वाकई में लेट हो गया, कसम से बता रहा हूँ। जिन सवालों के आपने बहुत महीनों पहले ही जवाब दे चुके हैं, कंपैरिजन के साथ साथ में जवाब आपने दिए माशाल्लाह।
और वो वीडियो शायद आपके पे पड़ी भी है, कयामत तब तक नहीं आएगी वो ये ऐतराज। हाँ, कयामत कब आएगी, आवाज ऑफिशियल के ऊपर वीडियो पड़ी है 2 साल पुरानी, 2 साल पुरानी पड़ी है। हाँ, उसमें ये हदीस डिस्कस नहीं हुई, मगर ये हदीस जो मीमर ने पेश किया ना, ये हदीस पिछली स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर सेशन, मीमर अगर आप जनरली समझना चाहते हो तो उस हदीस के अंदर मैंने अपना उस प्रोग्राम के अंदर जो इससे पहले था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ, उसको देख लो मीमर मेरा भाई, फिर कोई इतराज रह गया तो फिर आ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बोटॉक्स पर नहीं है कोई बात नहीं। मीमर भाई कह रहे हैं मेरा बोटॉक्स के ऊपर कोई नहीं था, चलो मैं इनको दोबारा ले लेता हूँ। मीमर भाई सुन रहे हो? हेलो हेलो, अरे भाई यार पहले ही निकाल दिया, मैनिपुलेट कर दो। मैंने कब बोला मैं एक्समुस्लिम आऊंगा? कुछ भी भाई यार, अपना थोड़ा दिमाग होता है नहीं होता यार। मीमर भाई मेरी बात सुनो, मैंने कब कहा है कि आप एक्स मुस्लिम्स की तरफ से आए हो? नहीं, मैनिपुलेट कर रहा था, ये कर रहा था यार। मेरा सुने मैंने जो यार, मैं खत्म कर रहा हूँ बस, मैंने आखिरी यार, ये 6 घंटे होने वाला है, सुन ले मीमर भाई, देखो मैंने आपको ले लिया, मुझे यकीन करें, मुझे आपसे सिंपैथी हुई, मुझे ये था कि एक बंदा इतने अरसे से इंतजार कर रहा है, उसको ले लेते हैं, कुछ जेन्युइन आए। पिछली स्ट्रीम देखें, क्वेश्चन आंसर सेशन एपिसोड 52, उसके अंदर ये हदीस पेश की एक भाई ने, मैंने इसके ऊपर तबसरा किया, वो चले गए। असल में मैंने जो बात रखी थी आपके सामने वो एतराज है जो आमतौर पर एक्स मुस्लिम पेश करता है। तो आपने कहा मैं एक्स मुस्लिम को सुनता हूं, तो मैंने कहा अगर एतराज रखना है तो वो वाला रखो जो वो रखते हैं, ताकि फिर उस पर बात हो। वो तो आते नहीं, आपको भेज दिया उन्होंने, जवान लड़के हो आप, छोटे भाई हो मेरे, और फिर आप परेशान होते हो। अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसको सुन लेना नेक्स्ट टाइम। वो ट्राइब कौन सी है? क्या हुआ? मेरे में मजा और लेना है, मजे को और दोबारा करना है। जी 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 जी, ये देखिए कहाँ से लिया है, हारिस सुल्तान। ओ फारिग करो, ये देखिए। अरे यार, और इसका जवाब भी दिया है, इसका जवाब देखे, ये मुफ्ती साहब ने दिया। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, मुफ्ती साहब ने कहा, I sincerely advise you to do some research before you respond to anything like that. There are 4 sub-tribes of Daus who currently live in Al-Baha region of Saudi Arabia. I personally met a bus driver in Saudi who was from Daus. यार ये मीमर साहब, चलो इसी को ही देख लो यार, ठीक है। कबाइल दौस, ऑथेंटिक रेफरेंस दे दें जरा। हाँ, कबाइल दौस लिखा है नीचे रेफरेंस। क्या हुआ? मैं चला जाऊंगा, मेरे को डिबेट नहीं करना, मैं बस जानना चाह रहा हूँ दाऊस ट्राइब सच में एग्जिस्ट करती है या फिर? हाँ ठीक है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, आज तक करती है। ये अपना रोर भाई, इनको प्राइवेट चैट के अंदर ना ये इसका लिंक दे दें, इस थ्रेड का, ठीक है। ट्वीट का नहीं, एक बार रेफरेंस दे देना मुझे। वो रेफरेंस नीचे मेंशन किया हुआ है, वो देखिए मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया मेरे पास अल-बहा रीजन में। आपका जो नहीं है, अल-बहा रीजन है, बहा एरिया है सऊदी अरेबिया का। आपको पता है सऊदी अरेबिया देखा है आपने? हाँ, उसका लिंक दे दो अगर आप दे सकते हो तो बस। सऊदी अरेबिया देखा है आपने? हाँ देखा है ना, देखा है। अल-बहा किधर है भला? अल-बहा तो ये नहीं पता, लेकिन कंट्री तो देखी है ना। हाँ, नहीं बस ऐसे टिप्पणी करनी है हर जगह पर, तो ऐसे अच्छा ऐसे बात कर रहे होते हैं कैटेगोरिकली, क्या कोई बंदा एग्जिस्ट करता है? जैसे इन्होंने ना सेंसस किए हुए हैं, ह्यूमन सेंसस नहीं होते, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन चेक किया, एक बंदे का खतना चेक कर देखा है कि दाऊस का बंदा है कि नहीं है। बातें ऐसी बड़ी करेंगे। ये दे दिया है मेरा भाई, चले जाए, बहुत टाइम दे दिया आपको। अल-बहा सऊदी अरेबिया के अंदर एक इलाका है, वहां पर ये मेंशन है, कबाइल दौस अला कौल बि अन्ना दौस मिन अल-अज़द दौस बतन अज़ीम मिन अज़द शनुआ व औलदु दौसी इब्ना व औलदु दौसिन इब्नानुहुमा गनम व मनहब। 2 बेटे दौस के आगे थे, दौस कबीले के, यानी दौस जो था उसके आगे 2 बेटे थे, गनम व मनहब। व इला हादर रजुलानी तुनसबु इलैहिम अरबअतु कबाइल मुआसिरा। इस बेटे की तरफ दौस, ये सुन लो जरा, दौस जो था उसके 2 बेटे थे, गनम व मुनहब, और इन्हीं 2 बंदों की तरफ, 2 बेटों की तरफ 4 कबीले मुआसिरा जो दौस के हैं उनको मंसूब किया जाता है, जो मंतक़ा बाहा के अंदर हैं। कौन कौन से कबीले हैं कबीला दौस के? ये देख लो स्क्रीन के ऊपर, कबीला बनी मनहब, ठीक है, कबीला बनी मनहब अल-अय्याश, कबीला फहम, कबीला बनी अली, ये 4 तो सारा मेंशन किया हुआ है। ये कबीला दौस के 4 शाखे हैं जो बाहा के अंदर मौजूद हैं। ये मुफ्ती यासर वाइदी साहब, डॉक्टर मुफ्ती यासर वाइदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
ट्विटर के ऊपर उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी किया हुआ है, ट्वीट भी है, इसको जब जाके देख भी सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं हैरान हूं भाई। ये पूछो कि चूतड़ हिले हैं कि नहीं हिले हैं। मैं याद रखें, ये 1.5 क्षण जिस चीज को इस्लाम के लिए ताना बनाकर पेश करते हैं, हमने तुम्हारे लिए उसको ताना बना देना, ठीक है ना, ये याद रखें। हाँ, वो इतराज करो जो करना है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसके चूतड़ हिले थे और कैसे हिले थे। हाँ, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कर दिया और भाई ये बहुत अच्छा किया, ऐड कर दिया। तो बाकी जो पिछला एपिसोड 52 है उसके अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे, बहरहाल ये तो बहुत अच्छा था जो मुफ्ती साहब ने डिटेल दे दी, एक एक चीज के, कबीले के नाम और लोकेशन के साथ वो कहाँ कहाँ बस रहे हैं। मैंने उस 52 एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था कि कबीले जो होते हैं वो अगर ओरिजिनल नाम के साथ मशहूर ना भी हो, उनकी जो आल औलाद होती है वो आगे बढ़ जाती है, फैलती है, और उनको उसी लिनेज के अंदर से समझा जाता है। उसी क्लिप के अंदर यानी 52 एपिसोड में मैंने ये मिसाल दी है कि जैसे बनी इसराइल के कबीले, ट्राइब्स आज भी मौजूद हैं मगर वो जम हो चुके हुए हैं, ठीक है, वो आज भी नस्लें मौजूद हैं, मगर वो जैसे ये जो अश्कनाजी हैं ये खुद को क्लेम कर रहे होते हैं, ज़ायनिस्ट जितने हैं वो 13th ट्राइब के तौर पर खुद को कर रहे होते हैं, जबकि वो कबीले आज उस शेप के अंदर आपको दिखाई नहीं देते, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इतनी सी बात है। जैसे यादव है, यादव आपको दिखाई देते हैं, कितने लोग हैं वो कहते हैं जी श्री कृष्णा यादव थे, ये आती बादशाह की लिनेज से। तो उसमें अब वो कहते हैं कि आज जितने यादव हैं वो श्री कृष्णा के अंश से हैं, वंश हैं यादव जो है। हालांकि यादव कई हैं वो यूरोप के अंदर भी ट्रांसफर करके चले गए हुए हैं। जी जी, हाँ, कई यादव आपको अहीर कहते हैं, जितने भी ये ना यदुवंशी अहीर, ये सब यादव कौम में ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने अहीर भाई भी है ना। हाँ जी 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 जी, वो बता भी रहे थे, वो अहीर है ना, वो उस, हाँ वो उसी वंश से हैं, इनके देवताओं के। अहीर भाई जो हमारे हैं माशाल्लाह। तो खैर, हाँ बिल्कुल, ये देखे ना नाम लोग लिख रहे हैं, एलेक्स यादव हैं कई, मैंने उस दिन में, हाँ यूरोप में हैं यादव कई, मैंने देखे, गोरे हैं जी, गोरे हैं यादव, पूरा क्लैन है यूरोप में, किसी जगह पर पूरा क्लैन है, वो फैला हुआ है, फैमिली नेम है, कुछ उनके हिस्से अमेरिका के अंदर है, कुछ हैं। एडम यादव है, ठीक है, एडम यादव भी नाम मैंने देखा हुआ है एक जगह पर। तो ये हैं, तो कबीले फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, बाज़ औक़ात उनकी पहचान बाकी रहती है, बाज़ औक़ात पहचान तहलील हो जाती है। जबरदस्त हो गया, चलो अच्छा है, इसको भी ले लिया। इसका गिला शिकवा था कि आपने मुझे लिया नहीं, इसके ध्यान में ना ये शक शुबा रह जाना था कि जनाब मैं को पता नहीं को तोप निकाल लेनी थी। मैंने कहा चल तू शौक पूरा अपना कर ले मेरा भाई, क्या कह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया रोर भाई, आप आए। क्या कहेंगे, आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जबरदस्त चीज जो हुई वो था दीदी का कबूले इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने लास्ट स्ट्रीम में कहा था अल्लाह से उम्मीद है कि इस्लाम की तरफ आएंगी, और वही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया आपकी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने अल्लाह ताला से दुआ इस्तिकामत अता फरमाए, और आमीन, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और दीदी के लिए आगे के मामलात आसान करे, इनको अच्छा जोड़ा दे, यानी इनका अच्छा पार्टनर अल्लाह ताला इनको दे। क्योंकि जब आप रिवर्ट होते हैं, आप इस्लाम कबूल करते हैं, तो अगर आप यंग हैं तो सबसे बड़ा मसला आपको पार्टनर का मिलता है, क्योंकि आपकी एक जिंदगी शुरू हो रही है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला दीदी को एक अच्छा पार्टनर दे, एक मुस्लिम पार्टनर दे, जो कि इन्हीं की तरह रिवर्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिवर्ट के दुख को ज्यादा समझता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला करे कि इनके लिए अच्छा एक पार्टनर हो, इनकी जिंदगी आगे बढ़े और अपनी लाइफ को सीरियस लेकर अपनी जिंदगी को जिए अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से। अपनी जिंदगी को जीने में सुकून ही बड़ा, मैं आपको सही बताऊं, इंसान जब हराम कर रहा होता है ना और साथ ईमान भी हो तो वो बहुत गिल्ट फील करता है, कमजोर रहता है। उसके पीछे वजह ये है कि उसको पता है यार वो गलत कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि कोशिश करे, हाँ गलतियां गुतियां सबसे होती हैं, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है,
ठीक है ना, कोई वलीउल्लाह तो नाउज़ुबिल्लाह हम तो क्लेम नहीं करते, मगर ये जरूर है कि एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि यार कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर ना बेहतरी लाने की कोशिश करे। ईमान इसी चीज का नाम है। मैं अपने नौजवान जो मुझे सुनते हैं ना उनसे कहता हूँ, यार देखो जिंदगी ना बर्फ की तरह, ये पिघल जाएगी, ठीक है, पिघल जाएगी, तो इसको किसी काम में ले आओ। अगर इसको काम में ले आओगे तो कल को याद करोगे, अगली जिंदगी के लिए तैयारी कर लोगे। दुनिया के मामला तो वैसे भी चलते रहने हैं। एक वाकया बड़ा मशहूर है, एक आदमी ने घर बनाया और घर बनाकर ना उसने दावत की एक बड़े बुजुर्ग की, ठीक है। तो उन्होंने जब दावत की तो उन्होंने कहा कि आइए हुजूर हमारे घर आइए और जनाब खाना पीना करिए। तो उन्होंने देखा कि उसने ना घर के अंदर एक खिड़की बनाई हुई। तो उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा ये खिड़की क्यों बनाई है? उन्होंने कहा खिड़की इसलिए बनाई है कि इससे तो एक तो हवा आएगी, वेंटिलेशन होगी, और दूसरा सुबह के टाइम पे थोड़ा सा रोशनी भी आ जाएगी ना, लाइट के लिए भी खिड़की काम आती है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि ये काम तो वैसे भी होना था, तू जब कोई चीज कर अपनी नीयत ये कर कि मैंने ये खिड़की बनाई है, इससे अजान की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम करने लगे ना जो होना ही होना है आपकी जिंदगी, तो उसमें अपनी नीयत को खास कर लिया करें अल्लाह के लिए, तो उस काम में बरकत पड़ जाएगी, फिर आपको लज्जत आएगी, फिर आपको सुकून मिल जाएगा, फिर थोड़े के अंदर भी अल्लाह बरकत दे देते हैं। तो ये चीज है, ये जरूरी है हमारे नौजवानों को समझना। मैंने तो कई दफा जिक्र किया, मेरा अपनी जिंदगी का फार्मूला ये कि इंसान गलती का पुतला है, यकीनन उससे गलतियां होंगी, कमजोर होता है, बहक भी जाता है, ठोकर भी खाता है, मगर कोशिश ये किया करें कि जहां गलतियां हो रही है ना वहां साथ नेकियां भी कुछ कर लो, कंपनसेट करो, बैलेंस कर लो ना। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसका मिजान भारी होगा दाईं साइड पे, फहुव फी ईशतिन रादिया। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर मिले जुले ही अमाल कर लो। गलतियां कुताइयां तो होनी है, बुराई तो कर ही रहे हो, यार साथ अच्छा भी कर लो कुछ, ठीक है ना। अगर कहीं ठोकर खा रहे हो, बहक रहे हो, कमजोर पड़ रहे हो, कोई बुरी आदतें पड़ चुकी हैं, तो चलो कोई अच्छी आदत भी रख लो, बैलेंस कर लो ना। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार नहीं दिया अच्छा करने का। अगर बुराई करने की ताकत है तो अच्छाई करने की भी तो ताकत है ना। तो जहां बुराई करते हो कोई साथ अच्छाई कर लो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुंच जाओगे कि बुराइयां कम होना शुरू हो जाएंगी और अच्छाइयां ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल फॉर्मूला। कुरान में भी अल्लाह ने कहा इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। जब तुम नेकियां करना शुरू करते हो ना तो बुराइयां छटना शुरू हो जाती हैं। ये नुस्खा है कुरान में, हाँ, कुरान का ये बड़ा सीक्रेट नुस्खा है। अगर चाहते हो अपनी जिंदगियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो तो नेकियां शुरू करना शुरू कर दो। छोटी छोटी नेकियां आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बुराइयों के ऊपर इस तरह नदामत करेंगी कि तुम्हारी जिंदगियों से बुराइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, फिर नेकियों की रेशो बढ़ जाएगी। फिर करते करते इस मकाम पर आओगे कि कबायर से निकल जाओगे, सगायर रह जाएंगे छोटे मोटे, कबायर से निकल जाओगे। और जब तुम कबायर से निकल गए, हा, फिर तुम्हारे अंदर रूहानी तौर पर ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसा सुकून मिल जाएगा, परेशानियों का हल हो जाएगा। अगर परेशानी आएगी भी तो उसको झेलने की ताकत मिल जाएगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हाँ, तो इसको कर डाला तो लाइफ हेयर आफ्टर भी झिंगा लाला, बेशक। हाँ, इसको कर डाला तो लाइफ हेयर एंड हेयर आफ्टर भी झिंगा लाला इंशाल्लाह। एक मोमिन कभी भी सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं जीता, वो अपनी आखिरत के लिए भी जीता है। इसीलिए खुश हो जाओ, हमारे पास 2 जिंदगियां हैं, हमने मेहनत करनी है, हमने इस दुनिया के लिए भी अच्छा करना है और अपनी आखिरत के लिए भी। तो नौजवानों अपनी पढ़ाई के ऊपर आ जाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो यार, पास है, मौका है। मैं तो घरों से दूर हूँ, सही बात है, मैं अपनी फैमिली से लंबे अरसे से अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली से दूर हूँ। आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों को नहीं पता कि माता पिता की गनीमत क्या है, बहन भाइयों की खूबसूरती क्या होती है। जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, अपनी फैमिलियों के पास उनका ख्याल रखें। मुझसे पूछें, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली, मैं अपनी जिंदगी फैमिली से दूर गुजारी, मगर ये हकीकत है कि उस कमी को मैं महसूस जब करता हूं तो इसलिए अपने नौजवानों को कहता हूं जो 18, 19, 20 साल के हो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। वक्त गुजर जाता है, फिर उसके बाद बंदा वापस नहीं कर सकता उसे। हाँ, वक्त पर काफी है, एक कतरा भी खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। जब चमन उजड़ जाएगा तो उस वक्त किसके साथ खिलखिलाओगे, किसके साथ हंसी खुशी करोगे, गम दुख करोगे।
हाँ, ये बड़ा ख्याल रखो मेरा भाई अपना। तो ये तुम्हें अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, हाँ, बाद में ना कहना, क्योंकि अब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार काश ऐसे कर लेते, काश ऐसे कर लेते, मगर नहीं, वक्त गुजर गया। तो जिन लोगों के पास अपने माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ अच्छे से रहो, उनका ख्याल रखो, खिदमत कर लो, जो दिन है इंशाल्लाह अच्छे से गुजारो। ले जी, इसी खूबसूरत चीज के साथ रोर भाई इजाजत लें जी। एकदम सुपर स्ट्रीम रही माशाल्लाह, और अच्छा अच्छा आपकी जो है ना मेहनत वसूल हो गई। जो सनात हमारी जो सानंद चलाते हुए ने माशाल्लाह कलमा पढ़ा, पूरी मेहनत वसूल हो गई। बस मेरी तो बस ऑडियंस से इतनी गुजारिश है कि बस शेयर करा करें, न जाने कितने लोग हिदायत के तलबगार हैं, सच और हक के तलबगार हैं, उन तक अगर ये स्ट्रीम में पहुंच गई तो इसमें तुम्हारा भी हिस्सा जो है जुड़ जाएगा इंशाल्लाह इन नेकियों में। तो शेयर कर दिया करना दोस्तों, बस इंशाल्लाह हर बार की तरह आपकी स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहती है। चस तो आता ही है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज्यादा, जो बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप भी आ जाते हो और आपने बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज माशाल्लाह रखे, जिससे बड़ा बेहतरीन, हमेशा ही बड़ा यूनिक आपकी तरफ से चीज आ जाती है और अच्छा लगता है, कंप्लीट हो जाती है। एक वो जो क्लिप था, वो सीता का जो हरण हुआ उसका कारण, वो वीडियो बड़ी अच्छी आपने ढूंढ के निकाल दी। और दूसरा ये कबीला दोस्त वाले के हवाले से जो मुफ्ती साहब का ट्वीट है, ये बड़ा फ्रूटफुल था, बड़ा ऑन टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह, कि चलो दोबारा उसके ऊपर बात हुई और ज्यादा बेहतर तरीके से बात हो गई मुफ्ती साहब की रिसर्च की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो इसी चीज के साथ दोस्तों इजाजत देते हैं। स्टार्ट के 3 सेगमेंट्स देखना मत भूलिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है कि आपके करने का काम क्या है, नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, क्यों करते हैं, उसका डिस्कस किया गया है। और तीसरी चीज, एक्स मुस्लिम में से यसु की कुत्ती ने जो स्टार्ट के अंदर ही ब्लंडर मारा, 6 घंटे की स्ट्रीम की है, मेरा 4 घंटे की, तो 4 घंटे की स्ट्रीम मैंने शुरू की है तो स्टार्ट में ब्लंडर मार दिए। यार को बात है करने वाली, को बात है करने वाली, वो सच्चाई को छोड़ ही बैठे हो हैं। तो बस इसी चीज को एक्सप्लेन किया। इसी चीज के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।